अगला जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा है आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक। और मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ है फिजिक्स के अंदर बच्चों से जो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि बच्चे जो भी उनके पास भौतिक राशि आती है उसका मात्रक और उसका विमा उन्हें पता हो। जब भी हम आगे कोई भी आपकी भौतिक राशि आएगी उसका हम हमेशा परिभाषा देंगे, परिभाषा देने के बाद हम उसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला देखने के बाद हम उसका मात्रक देखेंगे, मात्रक देखने के बाद में हम क्या देखेंगे, उसके विमा देखेंगे। इस चीज से क्या होता है, जो आपका न्यूमेरिकल जो एप्टीट्यूड होता है, आपका जो न्यूमेरिकल आपका जो बिहेवियर होता है वो ज्यादा इंप्रूव होता है, ज्यादा न्यूमेरिकल करने की आपकी इच्छा होती है। तो फिजिक्स के अंदर आप न्यूमेरिकल जितने ज्यादा अच्छे करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आवेश के जो मात्रक हैं, जनरली आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम लिखेंगे सूत्र लिखें तो आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा जो एक आपकी मूल राशि है, विद्युत धारा गुना समय। समय भी आपकी क्या है, मूल राशि है। और आपकी जो आवेश है वो व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि वह होती है जो मूल राशियों से मिलकर बनती है, एक या बनती है। तो आपके पास आवेश जो आ गया, हम इसे क्यू आई से लिखेंगे और समय को टी से। तो मुझे बताएंगे धारा का जो आपका होता है, धारा का मात्रक क्या होता है। मुझे ये बताओ पहले, जो 7 राशियां हैं हमारी एम्पियर। मूलभूत 7 राशियां हैं, जो 7 मूलभूत राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और एक रहेगी 6 बताइए आपने। और विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा, हाँ जो सामने लिखी विद्युत धारा। तो ठीक है, तो इनके जो मात्रक होते हैं 7 मूलभूत राशियां आपके पास, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और आपका पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान का जो है आपका मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है, समय का आपका सेकंड होता है, और जो ज्योति तीव्रता होता है उसका कैंडेला होता है, ताप का आपका केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो यहाँ पर हम अगर लिखें तो एम्पियर इंटू सेकंड। तो सबसे पहले जो एसआई मात्रक लिखें, एसआई मात्रक जो होता है आवेश का वो होता है कूलाम। और जो आपका एम के एस के अंदर अगर हम लिखेंगे तो एम के एस के अंदर आपका क्या आ जाएगा, एम्पियर सेकंड। ठीक है। इसी प्रकार से जो सीजीएस आपकी पद्धति है, सीजीएस पद्धति के अंदर जो आपका आ जाता है, इसके अंदर हम इसको लिखते हैं स्टैट कूलाम। क्या लिखते हैं, स्टेट कूलाम नहीं है, ये स्टैट कूलाम होता है, स्टैटिक होता है, स्टैट कूलाम बोलते हैं। या फिर जो आपके आवेश का जो नामकरण किया था, किसने करा था आवेश का नामकरण, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्हीं के नाम पर क्या होता है आपका, इनका जो मात्रक है वो होता है फ्रैंकलिन। क्या आ गया आपके पास, फ्रैंकलिन, या फिर इसको बोलते हैं हम ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, विद्युत स्तर मात्रक बोलते हैं इसको। और उसके बाद में आपके पास क्या आ जाता है, और ये सबसे छोटा मात्रक होता है, यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। जो आपका फ्रैंकलिन है वो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है। एक जो कूलाम होता है, एक कूलाम के अंदर आपके 3 × 10⁻9 ESU होते हैं। ये आपके क्वेश्चन आ जाता है कि एक कूलाम के अंदर कितने ESU होते हैं, 3 × 10⁻9 ESU होते हैं। तो इसलिए जो ESU सबसे छोटा मात्रक होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक माइकल फैराडे साइंटिस्ट के नाम पर है। सबसे बड़ा मात्रक आपका होता है फैराडे, या हम बोल सकते हैं फैराडे। ठीक है। और एक जो फैराडे है इसके अंदर आपके 96,500 कूलाम होते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके 1 नंबर के अंदर, बोर्ड के एग्जाम के अंदर आ जाता है।
तो देखिए आपके जो मात्रक हैं, जो ऐसे मात्रक होता है वो कूलाम होता है। एमकेएस के अंदर हम एम्पियर सेकंड बोल देते हैं, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड होता है। और आपका जो कहते हैं सीजीएस है वो आपका स्टैट कूलाम आ जाता है, फ्रैंकलिन जो बोलते हैं, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, और ये सबसे छोटा मात्रक होता है। और 1 कूलाम के अंदर जो आपके फ्रैंकलिन होते हैं या ईएसयू होते हैं वो 3 × 10⁻9 ईएसयू होते हैं। और सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो आपका होता है फैराडे, और 1 फैराडे के अंदर होते हैं 96,500 कूलाम आवेश होता है। क्लियर है, ये आपके आवेश के मात्रक हैं। अब अगर हम परिभाषा दें, 1 कूलाम की परिभाषा दें, फिर ईएमयू भी होता इकाई है। की हाँ जी, ईएमयू भी होता है, ईएमयू भी होता है। आपका जो ईएमयू होता है, आप देखिए एक ईएमयू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपका होता है 3 × 10⁻10 आपका यू होता है, ठीक है। और यहां से अगर आप देखें 3 × 10⁻9 ईएसयू, और साथ में एक 10 और रहेगा आपके पास, है ना। आप 3 × 10⁻9 × 10 ईएसयू बोलें तो आप देखो कि 3⁻9 और जो आपका ये ईएसयू है ये आपका क्या हो गया, कूलाम। तो एक ईएमयू के अंदर आपके क्या हो गए, 10 आपके क्या हो गए, कूलाम आवेश होता है, ठीक है। एक ईएमयू बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट आपकी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय जो मात्रक होता है उसके अंदर 3 × 10⁻10 ईएसयू होते हैं, और एक ईएमयू के अंदर 10 कूलाम आवेश होता है। क्लियर है। अब आपके पास क्या आता है, 1 कूलाम की को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन ही लिख देता हूं, 1 कूलाम को परिभाषित कीजिए। जब भी कोई भौतिक राशि आती है तो उसकी इकाई की परिभाषा हमेशा आती है, आपको बनानी आनी चाहिए, सूत्रों से बन जाती है, ये सिंपल है ये कि Q बराबर आपका क्या होता है, बराबर I × T। आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय। यदि क्या हो, यदि I बराबर क्या हो, 1 एम्पियर है, इकाई लेंगे क्योंकि हमें 1 कूलाम लेना है तो इसका मान 1 आएगा, तो 1 कैसे आएगा, I भी आपका 1 हो और T भी आपका 1 हो, और T बराबर क्या होगा, 1 सेकंड, ठीक है। तो Q बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 कूलाम, मान रखेंगे तो आपका Q बराबर 1 कूलाम आ जाएगा। तो यहां से हमारी परिभाषा बन जाएगी। सबसे पहले ये देखिए, आपने क्या लिया, I को 1 एम्पियर लिया, T को 1 सेकंड लिया, और Q को आपने 1 कूलाम लिया। तो यहाँ पर आपकी जो आवेश की परिभाषा हो जाएगी 1 कूलाम की, तो क्या कहेंगे कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड, इकाई समय के लिए कह सकते हैं आप, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो स्थानांतरित आवेश का मान 1 कूलाम होगा। क्या कहा है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड प्रवाहित हो तो जो आवेश स्थानांतरित होता है उसका मान 1 कूलाम होता है। ये 1 कूलाम की आपकी परिभाषा है।